तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कपलिंग एंड कोहेजन हम किस तरीके से इस चीज तक पहुंचे। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डिजाइन करते हैं तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या मैं बोलूं कि हम पूरे सिस्टम को डीकम्पोज कर देते हैं। तो वो जो छोटा छोटा पार्ट्स हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को जो हम सब प्रॉब्लम्स में बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम बना रहे हैं, तो वो जो मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, या फिर विद इन अ मॉड्यूल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे किस चीज को डिफाइन करती हैं, कपलिंग और कोहेजन को डिफाइन करती हैं। तो ये तो मस्ट है कि जब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में या सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और एक हायरार्की बना लेते हैं कि पहले हमको क्या काम करना है, किस मॉड्यूल को बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है। इस तरीके से हायरार्की मेंटेन कर लेते हैं। अब जब हम ये डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब हम ये जो डिवीजन कर रहे हैं मॉड्यूल्स का, तो हम यहाँ पर दो फीचर्स या दो कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले है हमारे पास कपलिंग और कोहेजन। अब कपलिंग और कोहेजन में अगर मॉड्यूल्स की अगर हम कपलिंग की बात करें तो कपलिंग जितनी लो कपलिंग हमारे पास हो उतना अच्छा माना जाता है, और अगर हम कोहेजन की बात करें तो जितना हाई कोहेजन हमको मिले उतना अच्छा माना जाता है। तो कपलिंग क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, और कोहेजन कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, याद रखनी है हमेशा। आपको ये चीज आगे चल के अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कपलिंग कोहेजन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये चीज वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक नीट इन क्लियर मॉड्यूल डिकम्पोजिशन में। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कपलिंग क्या है। तो कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। ये फोकस वाली बात है, बिटवीन द मॉड्यूल्स। कपलिंग जो होती है वो मॉड्यूल्स के बीच में होती है, और कोहेजन मॉड्यूल्स के बीच में नहीं होता है। कपलिंग जो होती है वो दो मॉड्यूल, सपोज करो कि एक ही सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, और इसको मैंने क्या करा, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इनके बीच में किस तरीके की डिपेंडेंसीज है, किस तरीके की इंटरेक्शन है मॉड्यूल्स के बीच में, ये जो डिफाइन करती है, ये जो चीज है कि इनकी जो डिपेंडेंसीज डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। और कोई भी जो अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उसमें जो कपलिंग होती है वो कैसी होती है? लो होती है। कहने का मतलब है कि हमें इस तरीके की डिजाइनिंग करनी चाहिए, इस तरीके से डिकम्पोजिशन करना चाहिए मॉड्यूल्स का, डिवीजन करना चाहिए मॉड्यूल्स का, कि मॉड्यूल्स के बीच में जो डिपेंडेंसीज रहे वो कम से कम रहे। जितनी कम डिपेंडेंसीज होंगी मॉड्यूल्स के बीच में, सॉफ्टवेयर उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कपलिंग कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ऑलरेडी एक एरो के शेप में मैंने बनाया है, जिससे कि आपको पता लगे कि लोएस्ट लेवल पे क्या होता है और बेस्ट लेवल पे क्या होता है। अगर हम कपलिंग देखेंगे तो इतने टाइप्स की कपलिंग यहाँ पर डिवीजन है: डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल, कॉमन और कंटेंट कपलिंग। और जो डेटा कपलिंग होती है वो बेस्ट कपलिंग होती है, और अगर कंटेंट कपलिंग होती है तो वो वर्स्ट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। डेटा कपलिंग क्या है? बेस्ट है, और कंटेंट क्या है? वर्स्ट है। आपको ये चीज याद रखनी है, और यही हायरार्की है। सबसे अच्छी डेटा कपलिंग होती है, फिर स्टैम्प कपलिंग, फिर कंट्रोल कपलिंग, फिर एक्सटर्नल, फिर कॉमन, फिर सबसे लास्ट कंटेंट। ठीक, तो ये हायरार्की आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन, हम सारे कपलिंग्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर डेटा कपलिंग क्या होती है। अगर हमने मॉड्यूल्स डिवाइड करे हुए हैं और मॉड्यूल्स के बीच में जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, या फिर हम बोले कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से जो इंटरेक्ट कर रहा है,
वो कैसे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डेटा को पास करके। तो हम मॉड्यूल्स को क्या बोलते हैं कि ये डेटा कपल्ड है। डेटा पास करके वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये डेटा कपल्ड है। ठीक है। और डेटा कपलिंग में क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू डेटा। कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें केवल और केवल जो इंटरेक्शन हो रही है वो डेटा को पास करके हो रही है, बाकी और किसी चीज का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए कंपोनेंट्स तो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? डेटा के थ्रू हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा कपलिंग। नेक्स्ट वी हैव स्टेम्प कपलिंग। स्टेम्प कपलिंग में क्या होता है कि जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल, जैसे ये एक मॉड्यूल है और ये दूसरा मॉड्यूल है, और जब ये पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर इसके साथ शेयर करे, डेटा स्ट्रक्चर इसको पास कर दे पूरा का पूरा। ठीक है। एक मॉड्यूल का जो डेटा स्ट्रक्चर है, जब वो दूसरे को पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर अपना पास करे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर कपलिंग, सॉरी स्टेम्प कपलिंग। उसको क्या बोलते हैं? स्टेम्प कपलिंग। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है कि जो मॉड्यूल्स हमने डिवाइड करे हैं, अगर वो मॉड्यूल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? बाय पासिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन। एक मॉड्यूल से हम दूसरे मॉड्यूल को एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन पास करें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल कपलिंग बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक मॉड्यूल ये है और एक मॉड्यूल ये है। अब एक मॉड्यूल में सॉर्टिंग हमको करनी है। जब हमें सॉर्टिंग करनी होती है तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन फंक्शन सपोज हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पे सॉर्टिंग करने के लिए कंपैरिजन फंक्शन को कॉल कर लिया गया। तो इसका जो कंट्रोल है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये क्या कर रहा है? ये यहां से यहां पर कंट्रोल पास कर रहा है। जब ये कंपैरिजन का फंक्शन यहाँ पास कर रहा है तब सॉर्टिंग हो रही है। ठीक। तो यहां से इस मॉड्यूल से इस मॉड्यूल पे कंट्रोल जो है वो पास किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोल कपलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग में क्या होता है कि जब मॉड्यूल्स जो हैं वो दूसरे मॉड्यूल्स जो डिपेंड करते हैं, इन एक्सटर्नल कपलिंग द मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल्स। ये तो क्लियर है कि मॉड्यूल्स जो है वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल टू द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड और टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर। जो मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड करते हैं और जो एक्सटर्नली किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर की वजह से ही वो रन होगा, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की वजह से ही वो रन होगा, जो कि ये चीजें एक्सटर्नल हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस फॉर्मेट होगा तभी मॉड्यूल्स में काम बनेगा, अगर किसी तरीके का पर्टिकुलर कोई प्रोटोकॉल होगा तभी मॉड्यूल्स जो हैं वो रन कर पाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर इस तरीके की कपलिंग है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कपलिंग। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब होता है कि जब मॉड्यूल्स ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स को शेयर कर रहे हो। ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो कि सबके लिए हो, जो सारे मॉड्यूल जिसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर। जब मॉड्यूल्स जो हैं एक साथ ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं तब वो मॉड्यूल्स कॉमन कपलिंग उनके बीच में कहलाती है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, सपोज करो कि ग्लोबल डेटा में कुछ चेंजेस हो गए, डेटा अपडेट हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, ये डिवीजन हुआ है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है और यहाँ पर ये आपका ग्लोबल डेटा है। अब ये भी इसको यूज कर रहा है, ये भी सब इसको यूज कर रहे हैं। अब ये ग्लोबल, और इन्होंने इनकी वजह से और भी मॉड्यूल्स हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस मॉड्यूल ने, इस वाले मॉड्यूल ने यहाँ से ग्लोबल डेटा एक्सेस किया, उसके बाद में ये वाला जो मॉड्यूल था ये इस मॉड्यूल पे डिपेंड करता है। अब इस मॉड्यूल ने भी यहाँ से वैल्यूज उठाई और कुछ कैलकुलेशंस अपने पास कर ली। अब ग्लोबल डेटा क्या हो गया? अपडेट हो गया। अब जब ग्लोबल डेटा अपडेट हो गया तो इन्होंने जो एक्सेस किया वो भी अपडेट होगी इंफॉर्मेशन।
अब इनके पास जो अपडेशन होगी तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर ग्लोबल डेटा में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो उसका इफेक्ट सारे मॉड्यूल्स पे देखने के लिए मिलेगा। द चेंजेस इन ग्लोबल डेटा मीन ट्रेसिंग बैक टू ऑल मॉड्यूल्स which access that data to evaluate the effect of the change। ठीक है, तो ये एक इसका हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग में क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो मॉड्यूल है, तो एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल के डेटा को अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। अपडेट भी नहीं बोलेंगे, मॉडिफाई बोलेंगे, कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकता है। जब उसको इस तरीके की परमिशन है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, कंटेंट कपलिंग बोल रहे हैं। और ये जो कंटेंट कपलिंग होती है, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि डेटा कपलिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कपलिंग। और कपलिंग जितनी लो हो सॉफ्टवेयर में, उतना ही सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट वी हैव कोहिजन। कोहिजन की अगर हम बात करेंगे तो कोहिजन क्या होता है, इससे पहले मैंने कपलिंग बताया था। तो कपलिंग क्या था, डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही थी। और कोहिजन क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड। एलिमेंट्स जो है मॉड्यूल्स के, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ फंक्शनली रिलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोहिजन। कपलिंग में हमने पढ़ा था कि मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस किस तरीके का है, दैट वाज कपलिंग। लेकिन कोहेजन क्या है, एक मॉड्यूल में जो फंक्शंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ फंक्शनली कैसे रिलेट हो रहे हैं, दैट इज कोहेजन। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कपलिंग में हम देख रहे थे कि कैसे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड कर रहा है, और कोहेजन में हम देख रहे हैं कि मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे फंक्शनली रिलेट कर रहे हैं, दिस इज कोहेजन। So it is the degree to which all elements directed towards performing a single task are contained in the component। ये क्या है, डिग्री है किसकी, कि एलिमेंट्स जो है वो जो एक टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो सारे एलिमेंट्स को मिलके एक टास्क परफॉर्म करना है, जो एक ही कंपोनेंट के अंदर है, वो एक दूसरे से फंक्शनली कैसे रिलेट हो रहे हैं। या फिर हम इसको अगर बहुत जनरल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो कोहेजन एक तरीके का क्या है, इंटरनल ग्लू है, जो कि मॉड्यूल्स को क्या रखता है, एक साथ बांधे रखता है, एलिमेंट्स को एक साथ बांधे रखता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में कोहेजन जितना हाई होगा, जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन उतना ही अच्छा होगा। टाइप्स ऑफ कोहेजन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर फंक्शन कोहेजन है इट मींस वो हाई है, और कोइंसिडेंटल है तो वो लो है। और अभी मैंने आपको बताया कि कोहेजन जितना हाई होता है उतना अच्छा होता है। इसका मतलब फंक्शन कोहेजन जो है वो सबसे अच्छा है और कोइंसिडेंटल कोहेजन सबसे वर्स्ट है। तो फंक्शनल कोहेजन क्या होता है, अगर जितने भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने भी हमको एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, अगर वो सारे के सारे एक ही कंपोनेंट में हो, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल कोहेजन बोलते हैं। तो फंक्शनल कोहेजन जो है वो पर्टिकुलरली टास्क या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन मानी जाती है कि हमें जब काम करना है कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क, तो उसके लिए जितनी भी एलिमेंट्स हमको चाहिए वो सब हमको एक ही कंपोनेंट में मिल जाए। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन इस तरीके से कि आपके पास ये एक एलिमेंट है, इसका आउटपुट आपको मिला है ना, किसी भी डेटा का, सपोज कोई डेटा है, इससे आपको आउटपुट मिले और ये नेक्स्ट डेटा के लिए क्या बन जाए, इनपुट बन जाए, और फिर इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट। तो इस तरीके से डेटा फ्लो होता रहे अलग अलग पार्ट्स के बीच में, एक सीक्वेंस यहाँ पर बन गया, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सीक्वेंशियल कोहेजन बोला जा रहा है। फिर है हमारे पास कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन में क्या होता है, जब हमारे पास टू एलिमेंट्स ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट डेटा और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम आउटपुट डेटा।
कम्युनिकेशनल कोहेजन, सपोज करो कि हमारे पास एक जो है डेटा है और दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट हमारे पास ये है और एक एलिमेंट ये है, और ये दोनों एलिमेंट्स जो है हमारे सेम इनपुट और सेम आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं, सेम इनपुट डेटा पे काम कर रहे हैं। सपोज मैंने दे दिया x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू इनपुट दे दिया x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये जो दोनों, यहाँ पे हमने जो है एक इनपुट दे दिया x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो है सेम इनपुट के लिए काम हो रहा है। जैसे कि या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे लिया y इज इक्वल्स टू 2, मैंने इनपुट में दे दिया एडिशन ऑपरेशन। अब इन दोनों को लिए मैंने सेम ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक। या फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, हमने इनपुट दिया, अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेम इनपुट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आउटपुट भी जो है वो सेम आउटपुट के लिए सारे एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे दो एलिमेंट्स हमारे पास है, हमने उनपे एडिशन परफॉर्म कर दिया, उनपे डिवीजन परफॉर्म कर दिया, इस तरीके से। या फिर अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल्स में आपको समझा सकती हूँ, जैसे अपडेट रिकॉर्ड इन द डेटाबेस एंड सेंड इट टू द प्रिंटर। अब अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसको आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल से भी समझाती हूँ जिससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि सपोज करो आपके पास एक डेटाबेस है, एक डेटा है, ये एक डेटा है। अब इसमें क्या हुआ, इसको अपडेट कर दिया गया, इस रिकॉर्ड को अपडेट किया गया, इसमें जो ब्लैंक्स थे उनको फुल कर दिया गया है ना। अब आपका ये रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड है, अप टू डेट है, आज तक की डेट का। तो एक तो इस पे जो है आपका ये जो इनपुट डेटा है, ये इनपुट डेटा है आपका, ये जो डेटाबेस है दिस इज इनपुट डेटा। अब इस पे आपका क्या हो रहा है कि इस पे एक तो फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं अपडेट रिकॉर्ड होने का, सेम चीज पे। उसके बाद इसी रिकॉर्ड पे क्या हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंटर का। तो हमने सेम इनपुट पे क्या करा, दो फंक्शंस अप्लाई करे। सबसे पहले हमने इसे अपडेट करा और उसके बाद सबसे पहले हमने इसको अपडेट किया और उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशनल कोहेजन। जब हम सेम इनपुट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस, तो हमको क्या हो रहा है, एक उसको हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशनल कोहेजन बोल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन जो होता है, एक तरीके से एक जो भी आपके वहां पर एलिमेंट्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना, वो क्या करता है कि इंश्योर करता है एग्जीक्यूशन को, जो भी प्रोसीजर है उसको इंश्योर करता है। किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है ना, कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज कि हम चाय बना रहे हैं, तो हम चाय बना रहे हैं तो पहले हम पानी गर्म होने रखेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, तो एक तरीका है काम करने का, तो वो उस ऑर्डर को इंश्योर करता है। तो अगर वो चीज वहां पर है, दिस इज प्रोसीजरल कोहेजन। जैसे कि हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स का जीपीए कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव जीपीए जो है वो कैलकुलेट किया और फिर हमने उसको प्रिंट कर लिया। तो एक ऑर्डर में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जीपीए कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, क्यूमुलेटिव जीपीए कैलकुलेट किया, प्रिंट किया। तो एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन वो होता है बेटा जो सेम टाइम स्पैन में चीजें की जाती हैं। टाइमिंग की वजह से एलिमेंट्स जब एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, सेम टाइम स्पैन का। एक मॉड्यूल जो है वो टेम्पोरली कोहेजन के साथ कनेक्ट होगा जब जितने भी टास्क जो हैं, ऑल टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन। जितने भी काम हो रहे हैं उस मॉड्यूल में एक ही टाइम स्पैन में अगर हो रहे हैं, तो सो दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल कोहेजन। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि जो कोड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, जब हम अपने सिस्टम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपने सिस्टम को,
तो जब जो कोड रन हो रहा है तो वो हमारे सिस्टम के हर पार्ट को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, और वो जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, वो जो कोड रन हो रहे हैं, वो एक ही टाइम स्पैन में हो रहा है। कब? जब हमारा सिस्टम इनिशियलाइज कर रहा है। तो एक ही टाइम स्पैन में जब एलिमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साथ, तो वो क्या कहलाएगा? टेम्पोरल कोहेजन कहलाएगा। उसके बाद में आता है लॉजिकल कोहेजन। जब एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेट कर रहे हैं, फंक्शनली नहीं, उनके लॉजिक्स रिलेट कर रहे हैं बस। सपोज करो कि जैसे एक कंपोनेंट है जो कि रीड करता है, क्या? टेप से इनपुट रीड करता है, डिस्क से इनपुट रीड करता है, नेटवर्क से इनपुट रीड करता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो चाहे टेप हो, चाहे डिस्क हो, चाहे नेटवर्क हो, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ने का हो रहा है, इनपुट्स को रीड करने का हो रहा है। तो जो लॉजिक वहां पर लगेगा तीनों जगह वो सेम ही लगेगा, रीड करने के लिए लगेगा लॉजिक, तो लॉजिक तो सेम हो गया, तो लॉजिकली वो रिलेट कर रही है चीजें। लेकिन फंक्शन अलग हो रहा है। फंक्शन क्यों अलग हो रहा है भाई? यहाँ पर टेप पे से रीड करेगा, यहाँ पे डिस्क पे से करेगा, या नेटवर्क पे करेगा। तो फंक्शंस तो अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं, बट अगर लॉजिक देखें तो लॉजिक क्या है? रीडिंग का लॉजिक वहां पर लग रहा है। ऑल द कोड फॉर दीज फंक्शंस इज इन द सेम कंपोनेंट। एक ही कंपोनेंट के अंदर इन सबका कोड लिखा जाएगा, क्योंकि लॉजिकली एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस तो रिलेट कर रहे हैं, रीड करने के हैं ऑपरेशंस, बट फंक्शंस क्या है? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल कोहेजन। उसके बाद आता है हमारे पास कोइंसिडेंटल कोहेजन। कोइंसिडेंटल कोहेजन को सबसे बेकार माना जाता है, सबसे वर्स्ट माना जाता है। आप ऐसे समझो कि जब आपने कोई भी चीज की प्लानिंग नहीं करी और कोइंसिडेंटली आपने मॉड्यूल्स को डिवाइड कर दिया, कोइंसिडेंटली आपने सब डिवीजन कर दिया मॉड्यूल्स का, अपने आप ही जो बन गया मॉड्यूल, तो वो क्या है? कोइंसिडेंटल कोहेजन है, या फिर एक्सीडेंटल भी इसको बोल सकते हैं। और ये वर्स्ट फॉर्म होता है कोहेजन का, क्योंकि इसमें कोई भी चीज किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिलेट हो रही है वो चीज प्लान नहीं होती है, कोई उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई उनका रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होता है। ये सब कोइंसिडेंटली डिविजन्स होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट ही ना करें, एक दूसरे के साथ अनरिलेटेड हो, रिलेट ही ना करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक ही कंपोनेंट में अगर डाल दिया जाए कि प्रिंट नेक्स्ट लाइन और रिवर्स द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, तो हम तो बात कर रहे हैं कि भाई ये प्रिंट हो रहा है, अब नेक्स्ट लाइन हम प्रिंट कर रहे हैं, और एक वो बात कर रहा है कि इसको रिवर्स कर दो। तो दोनों चीजें जो है उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबिलिटी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती एक साथ दोनों चीजें। तो दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंटल कोहेजन, जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट होता है। सो ये था स्टूडेंट्स मेरी तरफ से कोहेजन एंड कपलिंग। थैंक यू सो मच।